हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक क्लॉइड्स बताई थी। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक क्लॉइड्स। तो जब हम लायोफिलिक क्लॉइड्स एंड लायोफोबिक क्लॉइड्स के बिटवीन डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने लायोफोबिक क्लॉइड्स के केस में एक पॉइंट पढ़ा था कि these are not easily formed by direct mixing of two phase. So write these colloids cannot prepared by shaking the lyophobic material। तो जो लायोफोबिक मटेरियल है वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज विथ द dispersion medium। These colloid cannot prepared by shaking the lyophobic material with the dispersion medium। तो लायोफोबिक क्लॉइड जब हम डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस की एडिशन कर रहे हैं जो कि लायोफोबिक मटेरियल है एंड फिर उसे शेक कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई क्लॉइडल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। नो क्लॉइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो जब हमें कोई क्लॉइडल सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो क्लॉइड्स कहाँ से प्रेजेंट होंगे उसमें? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, गोल्ड इन वाटर। सबसे पहले एक बीकर ड्रॉ करें। तो ये एक बीकर है, इसमें हम डिस्पर्जन मीडियम लेंगे। तो ये क्या है? वाटर। और वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। नाउ हम इसमें एडिशन करेंगे लायोफोबिक मटेरियल की। तो लायोफोबिक मटेरियल क्या हो सकता है? गोल्ड, और दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं पर हम यहाँ पे गोल्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो गोल्ड है वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। नाउ ये गोल्ड को हम शो कर लेते हैं। अब हमने इस बीकर को शेक किया तो नो कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म। तो टू फेस को डायरेक्टली मिक्स करने पे हमें कोई भी लायोफोबिक क्लॉइड ऑब्टेन्ड नहीं हो रहा है। तो हम प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक क्लॉइड्स में कुछ स्पेशल मेथड पढ़ते हैं, लाइक केमिकल मेथड, ब्रिडिक्स आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन। तो यही मेथड्स हैं जिनसे हम लायोफोबिक क्लॉइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लिखें, सो लायोफोबिक sol or colloid can be prepared by following methods।
तो क्या क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड्स, सेकंड है ब्रिडिक्स आर्क मेथड, थर्ड वन इज पेप्टाइजेशन तो ये 3 मेथड हैं जिनसे हम लायोफोबिक सॉल बना सकते हैं या लायोफोबिक क्लॉइड्स बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हम क्या कर सकते हैं? लायोफोबिक क्लॉइड्स की फॉर्मेशन। So in the case of oxidation, a colloidal solution of sulfur obtained by bubbling H2S gas through the solution of bromine water और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब हम H2S गैस को ब्रोमीन वाटर के थ्रू या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू पास करते हैं, बबल करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट में सॉल मिलता है, यानी कि लायोफोबिक सॉल। तो राइट, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर is obtained by bubbling H2S gas through the solution of bromine water और सल्फर डाइऑक्साइड। तो H2S गैस की हम बबलिंग करेंगे ब्रोमीन वाटर या सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी। H2S गैस को हम पास कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर से, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? देखिए, एक तो हमारे पास सल्फर का सॉल बनेगा, तो S अलग लिखिए, ये क्या होगा? सॉल। अब जो Br2 है और ये H2 है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? HBr। नाउ ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए 2Br। तो यहाँ पे H के जो एटम हैं 2 हैं, इधर भी 2 हैं। Br के जो एटम हैं वो इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। तो नाउ दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। तो यही रिएक्शन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो H2S गैस है उसकी बबलिंग कर रहे हैं थ्रू ब्रोमीन वाटर, तो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है लायोफोबिक क्लॉइड या कह सकते हैं सल्फर का सॉल। नाउ हम H2S गैस को बबल करेंगे थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड, तो लिखें सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? एक तो हमें सॉल मिलेगा सल्फर का, तो लिखें सॉल प्लस H2O। तो नाउ ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसको बैलेंस करें। तो जो H2S है वहाँ पे लिखें 2, H2S में लिखें 2। नाउ
सल्फर के कितने एटम हैं? 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे 3 लिखें तो ये बैलेंस हो गया S। नाउ H और O को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे लिखिए 2। नाउ जो हाइड्रोजन के एटम है वो कितने हैं? 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी 4 हो गए। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो ऑक्सीजन के 2 एटम। नाउ दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? H2S गैस की बबलिंग कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू, तो हमें क्या मिल रहा है? लायोफोबिक क्लोराइड, या हम कह सकते हैं सल्फर का सॉल्ट। द नेक्स्ट टाइप इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है? लिखिए, द colloidal solution of metal are obtained by reduction of their compound. For example, a solution of AuCl3 is reduced with SnCl2. So write here, the colloidal solution of metal are obtained by reduction of their compound. For example, a solution of AuCl3 is reduced with SnCl2। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी? AuCl3 रिड्यूस कर रहा है SnCl2 के साथ, तो लिखिए SnCl2। नाउ क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक तो हमें यहाँ से Au का सॉल्ट मिलेगा, यानी कि गोल्ड का क्लोराइड मिलेगा, तो इसको अलग से लिखिए Au। ये क्या है? सॉल्ट है, गोल्ड का सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट। एंड सेकंड क्या मिलेगा हमें? Sn, ये वाला Cl भी इधर आ जाएगा, तो Cl4। नाउ ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करिए। इधर लिखिए AuCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स। तो जो Au है उसके कितने एटम हैं? 2, तो इधर भी 2 लिखा। नाउ Cl को देखिए, इधर 4 हैं और इधर 3 + 2 5 हैं, तो अभी इधर 3 लिखेंगे तो देखिए ये 12 हुए और इधर भी 12 हुए, तो ये भी बैलेंस हुआ। नाउ AuCl3 + 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SnCl2 जो है, एक तो गोल्ड सॉल्ट बना रहा है प्लस 3 SnCl4 का मॉलिक्यूल्स, तो ये Au जो है गोल्ड, उसको हम कहते हैं लायोफोबिक क्लोराइड। So the next type is double decomposition. So in the case of double decomposition, As2S3 sol is obtained by passing H2S gas through dilute solution of arsenious oxide. So write As2S3 sol is obtained by passing H2S gas through dilute solution of arsenious oxide। तो आर्सेनियस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? As2O3। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम H2S गैस को पास कर रहे हैं थ्रू
डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड, तो हमें एक सॉल ऑब्टेन्ड हो रहा है। सो रिएक्शन लिखिए, आर्सेनियस ऑक्साइड के थ्रू हम पास कर रहे हैं H2S गैस को, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक सॉल मिल रहा है AS2S3। ये क्या है, सॉल है, लायोफोबिक क्लॉइड है, प्लस H2O का मॉलिक्यूल मिल रहा है। नाउ ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करें। 3H2S किया, इधर भी 3H2O किया, तो ये बैलेंस हो गई है। जैसे यहाँ पे आर्सेनियस के कितने एटम्स हैं, 2 बोथ साइड, एंड सल्फर के कितने एटम्स हैं, 3 बोथ साइड, एंड सल्फर के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, एंड ऑक्सीजन जो हैं उसके 3 एटम्स हैं बोथ साइड। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। जब हम H2S गैस को पास कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड से, तो हमें क्लोराइड मिल रहा है, लायोफोबिक क्लोराइड। Now the next type is hydrolysis. So in the case of hydrolysis, a colloidal solution of ferric hydroxide is prepared when concentrated solution of ferric chloride is added dropwise to hot water. So write here, a colloidal solution of ferric hydroxide is prepared when concentrated solution of ferric chloride is added dropwise to hot water। तो देखिए, जो क्लोइडल सॉल्यूशन है यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो हमें कब ऑब्टेन्ड हो रहा है, जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 को ड्रॉप वाइज हॉट वाटर में मिला रहे हैं। नाउ रिएक्शन लिखिए, FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड प्लस H2O, जब हम FeCl3 को ड्रॉप वाइज हॉट वाटर में ऐड कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। नाउ ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करें। लिखें 3H2O, इधर लिखें 3HCl। तो अब देखिए, जो Fe है उसके एक एटम है दोनों साइड, एंड जो O है उसके कितने एटम हैं, 3, एंड जो H है उसके 6 एटम हैं बोथ साइड, तो ये बैलेंस है। नाउ हमने क्या किया कि जो FeCl3 है उसको ड्रॉप वाइज हॉट वाटर में मिक्स किया, तो हमें सॉल ऑब्टेन्ड हुआ। यही है लायोफोबिक क्लोराइड। Thank you. In my next video, I will teach you the second type, Briggs arc method.